नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @StudyLDC पर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि स्टेशन मास्टर के द्वारा जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे घंटी कोड दिया जाता है वो कितने घंटी कोड का मतलब क्या क्या होता है, और इसको आज डिटेल में जानेंगे एक एक करके। तो पहला है कि घंटी कोड, पहला एक यदि घंटी कोड दिया जाएगा, एक घंटी कोड देता है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब फ़ोन अटेंड करने के लिए एक घंटी कोड दिया जाएगा। यानी स्टेशन मास्टर यदि एक घंटी मारेंगे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर तो अगले स्टेशन मास्टर ये सोचेंगे कि फ़ोन अटेंड करना है, उसके बाद क्या बात विचार होगा वो देखा जाएगा। अब दूसरा घंटी कोड, जब 2 घंटी मारा जाएगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर तो इसका मतलब होता है लाइन क्लियर पूछताछ के लिए। यानी कि एक स्टेशन मास्टर के द्वारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे जो 2 घंटी मारा गया है तो अगले स्टेशन मास्टर 2 ही घंटी का रिप्लाई देंगे, और इसका मतलब होगा कि लाइन क्लियर पूछताछ के लिए बताया जा रहा है। अब है 3 घंटी कोड। 3 घंटी का मतलब होता है गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश का संकेत। जब गाड़ी को आप चलाएंगे, गाड़ी को जब स्टेशन सेक्शन से चलाया जाता है स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर सिग्नल दे करके, तो जैसे ही स्टेशन सेक्शन क्लियर करके जैसे ही ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी जाती है तो स्टेशन मास्टर के द्वारा अगले स्टेशन मास्टर को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर 3 घंटी संकेत देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गई है। अब है चौथा घंटी कोड। ये चौथा घंटी कोड का मतलब होता है लाइन क्लोज करने के लिए या अवरोध समाप्त का संकेत। यानी लाइन क्लोज करने का मतलब जो गाड़ी हमने ब्लॉक सेक्शन में चलाया था वो गाड़ी अब हमारे अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के स्टेशन सेक्शन में आ गया और ब्लॉक सेक्शन अब अवरुद्ध नहीं है, तो इसलिए लाइन क्लोज किया जाएगा। तो इसलिए 4 घंटे का संकेत का मतलब होता है कि लाइन क्लोज करने के लिए। अब 5 घंटे का मतलब होता है लाइन क्लियर कैंसिल करने के लिए। मान लीजिए लाइन क्लियर किसी गाड़ी को ले लिया गया, लेकिन कंट्रोल के आदेश के द्वारा बताया गया कि हाँ इस गाड़ी को लाइन क्लियर मत दीजिए, इस गाड़ी को पहले निकालना है, या किसी भी कारण बस लाइन क्लियर कैंसिल करना है, तो 5 घंटी कोड के द्वारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर सूचित करेंगे कि लाइन क्लियर कैंसिल करना है। अब है लगातार 6 घंटी। लगातार 6 घंटी होता है कि ये देखिए, लगातार 6 घंटी का मतलब होता है खतरा संकेत या लाइन क्लियर देने से मना करने हेतु, या कोई खतरा संकेत है या लाइन क्लियर देने से मना करने के लिए 6 घंटी कोड देंगे। अब देखिए, यह है 7 घंटी कोड, सॉरी, अब 6 विराम 1 यानी कि 6 पॉज 1। इसका मतलब गाड़ी को रोको और जांच करो। यानी कोई गाड़ी स्टेशन सेक्शन से जा रही है तो स्टेशन मास्टर के द्वारा जो 6 पॉज 1 ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे घंटी दिया जाएगा, इसका मतलब होता है स्टॉप एंड एग्जामिन, यानी गाड़ी को रोको और जांच करो, हो सकता है कोई खतरा हो, एबनॉर्मलिटी हो। अब 6 पॉज 2 यानी कि ये 6 पाउच 2 का मतलब होता है गाड़ी बिना टेल लैंप या बिना टेल बोर्ड के पास होने पर। जब आप स्टेशन सेक्शन में स्टेशन पे ऑल राइट मिलाते हैं, तो जब आप गाड़ी पास होती है तो सबसे पीछे पहले जब ऑल राइट मिलाते हैं तो सबसे लास्ट में क्या देखा जाता है कि टेल लैंप रात में या दिन में टेल बोर्ड है या नहीं। यदि टेल लैंप या टेल बोर्ड नहीं होगा तो अगले स्टेशन मास्टर के द्वारा अगले स्टेशन मास्टर को 6 पाउच 2 घंटी कोड दे करके सूचित किया जाएगा कि गाड़ी बिना टेल लैंप या बिना टेल बोर्ड के पास हो गई। अब है 6 पाउच 3। 6 पाउच 3 का मतलब होता है जब ट्रेन पार्ट होने पे। इसको आसानी से याद रखिएगा आप। 6 पाउच 3 मतलब यानी कि 6 फिर उसका आधा 3, यानी 6 पाउच 3 मतलब पूरी गाड़ी थी लेकिन वो आधा हो गई, यानी पार्ट हो गई। तो 6 पाउच 3 के लिए होगा ट्रेन पार्ट होने के लिए 6 पाउच 3 घंटी दिया जाएगा। अब है 6 पाउच 4। वाहन दोहरी लाइन सेक्शन में गलत दिशा में या एकहरी लाइन के ब्लॉक सेक्शन में भागने पर, यानी कि जब डबल लाइन सेक्शन में गाड़ी, मतलब जैसे कि आप लाइन के लिए लाइन क्लियर दिया गया था लेकिन उसका उल्टा साइड से गाड़ी भाग गई, यानी कि दोहरी लाइन सेक्शन में, डबल लाइन सेक्शन में गाड़ी गलत दिशा में या सिंगल लाइन के ब्लॉक सेक्शन में भागने पर, यानी सिंगल लाइन तो दोनों साइड का अप एंड डाउन का तो सही ब्लॉक होता है, सही दिशा होता है, तो गाड़ी स्टेशन मास्टर के जो सिग्नल का पालन नहीं करते हुए गाड़ी भाग जाती है, तो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन मास्टर के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर
6 पाउच 4 घंटी कोड दे करके सूचित करते हैं। गाड़ी या तो डबल लाइन सेक्शन में गलत दिशा में चले गई या सिंगल लाइन सेक्शन में गाड़ी सिग्नल का बिना पालन करते हुए आगे निकल गई। अब है देखते हैं 11वां है 6 पाउच 5। 6 पाउच 5 मतलब होता है 6 पाउच 5 6-5। इसका मतलब होता है वाहन दोहरी लाइन सेक्शन में सही दिशा में भागने पर, यानी कि इससे पहले गलत दिशा में भागने पर 6 पाउच 4 देंगे, लेकिन जब सही दिशा में गाड़ी भागी है तो 6 पाउच 5 देंगे। अब है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का लगातार 16 घंटी टेस्टिंग के लिए होता है। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे जैसे कोई डिस्कनेक्शन लिया गया या कुछ भी लिया गया, कोई भी फेलियर हुआ तो एसएनटी के द्वारा या सक्षम जो रेल कर्मचारी होता है संबंधित, उनके द्वारा जो भी टेस्टिंग किया जाएगा तो वो लगातार 16 घंटी दे करके टेस्टिंग करेंगे और इससे पता चलेगा कि ये टेस्टिंग का संकेत है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ ऐसे 2-4 लाइन हैं आपको बताने वाले हैं, 2-4 लाइन। अब देखिए ये है कि साधारण नियम 14.06 ब्लॉक प्रचालन नियमावली होगा 4001 है। यह इसका मतलब कि एक बीट का सूचक है और विराम का सूचक है, यानी कि एक बीट का सूचक है और विराम का सूचक है। और तीसरा देखिए कि प्रत्येक घंटी संकेत धीरे धीरे और साफ साफ दिया जाना चाहिए, यानी जितना घंटी संकेत देंगे धीरे धीरे और साफ साफ देंगे ताकि अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर महोदय को सही पता चले। अब है कि घंटी कोड का जवाब उतना ही घंटी कोड में देकर दिया जाएगा। और है यदि घंटी कोड का जवाब नहीं मिलता है तो 20 सेकेंड के अंतराल पर तब तक दोहराना चाहिए जब तक कि जवाब ना मिल जाए, यानी 20 सेकेंड तक तब तक दोहराना चाहिए जब तक घंटी कोड का जवाब तब तक दोहराना चाहिए जब तक कि घंटी कोड का जवाब ना मिल जाए। अब है अगला पॉइंट है कि घंटी कोडों की एक प्रति प्रत्येक ब्लॉक स्टेशन पर ब्लॉक संचालन उपकरण के परिचालन स्थल के पास प्रदर्शित की जाएगी। तो दोस्तों ये था घंटी कोड से संबंधित। यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मोटिवेट होकर के और नया वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और हमारा अगला टॉपिक जो कल का रहेगा वो रहेगा GNSR का टोटल 18 जो अध्याय है उसमें किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया गया है इसके बारे में रहेगा। धन्यवाद।